प्रश्न नंबर 526। महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? रांची में, राजगीर में, पावापुरी में, समस्तीपुर में। तो महावीर जैन की मृत्यु हुई थी आपकी पावापुरी में, सी। अगला प्रश्न है 527। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में, कुंडग्राम में, मगध में, वैशाली में। तो महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वह हुआ था आपका कुंडग्राम में। अगला प्रश्न 528। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री थी। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी। नंबर 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे। इन कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो केवल 3 सही है, केवल 1 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है। तो वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी कुल के प्रमुख चेटक की पुत्री नहीं थी, वो चेटक की बहन थी। तो आपका पहला कथन गलत है। नंबर 2, गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, तो ये भी गलत है। नंबर 3, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस के थे, तो ये आपका तीसरा सही है। तो इसमें ए सही है। अगला प्रश्न है 529। निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? नंबर 1, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। नंबर 2, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। नंबर 3, कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2, 3, केवल 1, केवल 1 और 3, डी 1, 2, 3। तो 529 का आपका आंसर है नंबर डी 1, 2, 3, यानी कि कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है, ये बात सही है। नंबर बी, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है, ये भी सही है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए, तो ये भी सही है। तो प्रश्न क्या था? निम्नलिखित में से कौन से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं? तो ये तीनों कथन आपके जैन सिद्धांत के अनुरूप हैं। अगला प्रश्न है 530। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था राजस्थान में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बुंदेलखंड में, रोहिलखंड में। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य जनपद स्थित था, वह था आपका नंबर ए, राजस्थान में। अगला प्रश्न है 531। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची नंबर 1 तीर्थंकर और सूची 2 जन्म स्थान। तो ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? पद्मनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो ऋषभनाथ कहाँ से संबंधित थे? ये थे आपके अयोध्या से। 1 और 4। संभवनाथ कहाँ से संबंधित थे? ये थे आपके नंबर 3, श्रावस्ती से। पद्मनाथ से संबंधित कौशाम्बी से। और पार्श्वनाथ ये कहाँ से थे? ये थे काशी से। आइए एक और मिलान करते हैं। ऋषभनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। तो 1 और 4। संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका श्रावस्ती में। पद्मनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? वह हुआ था आपका कौशाम्बी में। और पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? हुआ था आपका काशी में। तो इसका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न है 532। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 जैन तीर्थंकर, सूची 2 पहचान। यानी कि जो जैन तीर्थंकर थे उनका पहचान चिन्ह क्या था? शांतिनाथ,
तो शांतिनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? वो था आपका नंबर 1 मृग, नंबर 2 मल्लिनाथ। मल्लिनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? वह था आपका नंबर 4 जल कलश। अब पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? वह था आपका सर्प। महावीर, महावीर का क्या था? वो था आपका सिंह। आइए एक और देखते हैं। शांतिनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? वो था आपका मृग। मल्लिनाथ, मल्लिनाथ का पहचान चिन्ह क्या था? वो था जल कलश। पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का क्या था? सर्प। और महावीर का क्या था? सिंह। तो आपका आंसर होगा डी। अगला प्रश्न 533, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे। तो जैन लोग मानते हैं कि महावीर से भी पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए थे। तो पहला सही है, देखते हैं। नंबर 2 पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। नंबर 3 महावीर के निकटतम उत्तरवर्ती ऋषि थे। तो कौन सा आपका सही है? तो आपके 1 और 2 दोनों सही है। जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23 पूर्ववर्ती थे, यानी कि महावीर से भी पहले 23 तीर्थंकर हुए थे। और नंबर 2 पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, तो बिल्कुल सही है। और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर हुए। पहले कौन थे? पहले थे आपके ऋषभनाथ जी, ऋषभनाथ। अगला प्रश्न है 534, निम्नलिखित निगमों पर विचार कीजिए। पार्श्व निर्ग्रंथ गोसाल मखरीपुत्र आजीविका। 3 अजित कोशकम्बली बौद्ध। उपर्युक्त निगमों से कौन से सही सुमेलित हैं? तो आपको बताना है कौन से सही सुमेलित हैं। तो पार्श्व निर्ग्रंथ ये सही है, ये सही है। गौशाला मखरीपुत्र, ठीक है। तो ये आपका ये आजीविका, ये भी सही है। नंबर 3 अजित केशकम्बली बौद्ध, ये बौद्ध से संबंधित नहीं है, अजित केशकम्बली। तो आपके 2 सही है, पार्श्व निर्ग्रंथ से संबंधित है। और नंबर 2 गौशाला मखरीपुत्र आजीविका से संबंधित है। तो ये आपके 2, 1 और 2 पहला सही है। अगला प्रश्न है 535, निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? तो तप और भोग की अति का परिहार। नंबर 2 वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था। नंबर 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। नंबर 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट, तो आपके कौन कौन से सही हैं? तो आपके सही है नंबर तप और भोग के अति का परिहार, ये सही है। ये दोनों में समान नहीं है। वेद प्रामाण्य के प्रति अनास्था, यानी कि वेदों के प्रति अनास्था, ये दोनों धर्म मानते हैं। नंबर 3 कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध, ये भी मानते हैं दोनों लोग। प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा, ये भी मानते हैं दोनों लोग। कौन? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो आपका आंसर होगा ए 2, 3, 4, यानी कि तप और भोग की अति का परिहार, यानी कि जैन धर्म में ज़्यादा तप का महत्व दिया जाता है और इतना महत्व बौद्ध धर्म में नहीं दिया जाता। अगला प्रश्न है 536, आजीविक 536 प्रश्न है आपका। सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? तो बौद्ध धर्म का, आजीविक का, जैन धर्म का, लोकायत का। तो सत्य के अनेकांत का सिद्धांत किसका विशिष्ट लक्षण है? वह आपका जैन धर्म से। 537 आजीविक संप्रदाय के संस्थापक थे
राहुलोभद्र, आनंद, मक्खली गोसाल, उपाली। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, वह थे आपके मक्खली गोसाल। अगला प्रश्न 538। कथन ए, जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। नंबर बी, कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है। कूट ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नंबर बी, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नंबर सी, ए सही है परंतु आर गलत है। नंबर डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो आपका ऑप्शन होगा नंबर बी। जैसे जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका, तो ये सही बात है। जैन धर्म में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा पर बल दिया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि करने से कई कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। फसल वगैरह में जो कीड़े वगैरह लगे रहते हैं, वो किसान वगैरह क्या करता है, उसको कतराई करता है, जोतता है, तो अनेक कीड़े मर जाते हैं। इसलिए कृषि वर्ग ज़्यादा आकर्षित नहीं हुआ किसके, जैन धर्म के प्रति। और कृषि में कीटों एवं पीड़कों की हत्या होना शामिल है, ये बात सही है आपकी। तो आपका आंसर होगा बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जैसे कि महिलाएं ग्रामीण इलाके में लकड़ी से खाना बनाती हैं। लकड़ी में आपने देखा होगा कई कीटाणु वगैरह रहते हैं, लेकिन वो कीटाणु जल जाते हैं खाना बनाते समय। इसलिए कृषि वर्ग या वैश्य वर्ग जो शामिल नहीं हुआ किसमें, जैन धर्म में। अगला प्रश्न है 539। पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? बौद्धों के, जैनों के, सतनामियों के, कबीर पंथों के। तो पूर्व किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? वह आपके जैनों के। अगला प्रश्न है 540। निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? बौद्धों को, जैनों को, वैष्णववादियों को, इनमें से किन्हीं को नहीं। तो निर्ग्रंथ किन्हें कहा जाता था? वह कहा जाता था आपका नंबर बी, जैनों को। अगला प्रश्न है 541। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। 8 अंग, 6 अंग, 10 अंग। और नंबर डी, देखिए नंबर डी में है आपके 12 अंग। 12 अंग। तो ऐसी मान्यता है कि जैनों के मूल आगम में थे। 8 अंग थे, 6 अंग थे, 10 अंग थे, 12 अंग थे। तो कितने अंग थे? वो थे आपके 12 अंग। अगला प्रश्न 542। जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? जैन आगम किस भाषा में लिखे गए हैं? प्राकृत में, पाली में, मागधी में, अवधी में। तो जैन धर्म में आगम का विशेष महत्व है। आगम क्या है? एक ग्रंथ हैं। तो किस भाषा में लिखे गए? वो लिखे गए आपके नंबर ए, प्राकृत में। तो जैन धर्म का संबंध ही प्राकृत भाषा से रहा है। बौद्ध धर्म का पाली से रहा है। 543। जैन साहित्यिक कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? तो त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र। नंबर बी, मूल सूत्र। नंबर सी, उपनीत भाव प्रपंच कथा। नंबर डी, प्रबंध चिंतामणि। तो जैन साहित्य कृति परिशिष्ट पर्वन किस कृति का परिशिष्ट है? वह आपका नंबर ए, त्रिसृष्टि शलाका पुरुष चरित्र से। अगला प्रश्न 544। अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? जैन मत का, बौद्ध मत का, सिख मत का, वैष्णव मत का। तो 544 का आपका आंसर होगा नंबर ए, जैन मत का। यानी कि अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो है आपका जैन मत का। अगला प्रश्न 545। स्यादवाद सिद्धांत है शैव धर्म का, लोकायत धर्म का, जैन धर्म का, वैष्णव धर्म का। तो स्यादवाद सिद्धांत है वह है आपका नंबर सी, जैन धर्म से।
तो स्यादवाद का शब्द कहाँ किस धर्म में अपनाया जाता है? वो अपनाया जाता है जैन धर्म में। अगला प्रश्न 546, जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र हैं उसका नाम है, तो उसका क्या नाम है? उवास गद साव, नंबर बी भगवती सूत्र, नंबर सी आदि पुराण, नंबर डी कल्प सूत्र। तो आपका कौन सा सही है? आपका सही है नंबर डी कल्प सूत्र। जिस जैन ग्रंथ में तीर्थंकरों के जीवन चरित्र है उसका नाम क्या है? कल्प सूत्र। अगला प्रश्न है 547, प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? कल्प सूत्र में, भगवती सूत्र में, परिशिष्ट पर्व में, उक्त सभी। तो प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास किस ग्रंथ में मिलता है? वह मिलता है आपका नंबर ए कल्प सूत्र में। अगला प्रश्न है 548, पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं पंच महाव्रत नाम से, त्रिरत्न नाम से, पंचशील नाम से, चातुर्याम नाम से। पार्श्वनाथ की शिक्षाएं संग्रहित रूप से जानी जाती हैं, वह जानी जाती हैं आपकी नंबर डी चातुर्याम नाम से, चातुर्याम नाम से। अगला प्रश्न है 549, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? पाली में, अर्धमागधी में, प्राकृत में, संस्कृत में। तो प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? वह लिखा गया था आपका नंबर बी अर्धमागधी में। अगला प्रश्न 550, जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? पाटलिपुत्र, वल्लभी, वैशाली, मथुरा। तो जैन धार्मिक ग्रंथ के अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? और किया गया था आपका नंबर ए